हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिया लाइफ स्टाइल में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है वो भी पति छोड़ने के लिए। पति छोड़ने के लिए ना थोड़ा सा हम कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, ताकि पति छोड़ने को ना जब भी कभी थोड़ा सा वो सोचे और समझे तो उसको थोड़ा सा सच्चाई दिखे कि उसने किया क्या अपने भविष्य के साथ, अपनी बेटी के भविष्य के साथ। तो पति चोरनी हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप इतनी भी बेवकूफ़ टाइप की लेडी तो नहीं, आप बहुत धूर्त लेडी हैं। लेकिन बताओ, ये धूर्त तुम हो जैसे कि तुमने ससुराल की प्रॉपर्टी पे कब्जा आसानी से किया, जबकि तुम्हारे ससुराल वाले तुमको कब्जा नहीं करने दे रहे थे। अच्छी बात है कि तुमने अपना और अपनी बेटी का हक लिया, बिल्कुल लेना चाहिए था। मैं इसमें बिल्कुल आपका सपोर्ट करती हूँ कि आपने अपने अधिकारों के लिए लड़ा। आपने अपने ससुराल में लड़ाई लड़ा और फिर अपने पति की प्रॉपर्टी को फिर हासिल किया और उस घर में आराम से अपनी बेटी के साथ अब रह रहे थे। आपको कभी ये दिमाग में आया, जो इंसान अपने 2 मासूम बच्चों का नहीं हुआ, उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपनी पत्नी का नहीं हुआ जिसके साथ 7 फेरे लेकर के 7 वादे कस्में लेकर के आया था उसको अपने घर पर, जब जिसकी शादी पूरे रस्म और रिवाज के साथ हिंदू धर्म के अनुसार पूरे समाज, पूरे रिश्तेदार के सामने हुआ था, जब उसका वो सगा नहीं हुआ, उस रिश्ते को नहीं निभा पाया, तो आपका ये रिश्ता निभा पाएगा। आप सोचो, अगर आपके पास अपना खुद का घर ना होता, आपके पास पैसे ना होते, तो क्या ये नालायक नल्ला जो आपका पति है, सो कॉल्ड, आपका साथ देता, आपसे शादी करता? आपसे शादी उसने क्यों किया? आपके पैसे के लिए। आपकी मम्मी, आपके भाई, जो लोग आपको बोल रहे थे कि वो आपके पैसे के लिए, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि आपके तो आंखों में उसके प्यार की पट्टी बनी हुई, क्योंकि आपका ब्रेन वॉश कर चुका है वो, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो आप इतना मेहनत कर करके आपने पैसे कमाए, अपने जीवन को सुधारा, आप वो पैसा उस इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अभी तक जो आपने शादी नहीं किया था, किसके लिए नहीं किया था? अपनी बेटी के लिए नहीं किया था, तो आपको शादी ही करना था। कोई ढंग का इंसान ढूंढती, आपने तो अपना घर क्या बसाया, उल्टा पता आपने पाप लिया है, और कर्मा वापस लौट के आता है। अगर आप किसी की बेटी का दिल दुखाओगे, आप किसी का घर तोड़ोगे, चाहे वो आप भुगतो चाहे आपका कोई अपना भुगते, ईश्वर उसका रिजल्ट यही देता और भुगतना पड़ता है। मैं कभी एक कहानी आप लोग को बताऊंगी किसी दिन वीडियो में। इसी टाइप की एक कहानी मेरे सामने आई थी, और कर्मा कैसे उनको वापस मिला था, हम आपको किसी वीडियो में उस बारे में बताएंगे। और कहानी बिल्कुल इसी टाइप की है। तो पति चोरनी, आप कभी सोचना, आपका जो नल्ला पति है आपसे ही शादी क्यों किया, आपसे ही प्यार क्यों किया? उसको तो और भी लोग मिल सकते थे। और एक तुम उसके जीवन की कोई पहली औरत नहीं हो। उसके जीवन में इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां, बगल में एक कोई बहू थी, उसकी साथ भी इसके अफेयर थे। उसकी खुद की पत्नी ने उसके घर पे जाके इसको पकड़ा था। वो लेडी आज इस दुनिया में नहीं है। वो जैसी भी थी, वो उसका पति था। तुम्हें उसके पति को नहीं चुराना चाहिए था। अगर किसी के पति पत्नी की नहीं जम रही है और आपको ये बात पता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका घर तोड़ करके अपना घर बसा लें। अगर आप दोस्त थी, रिश्तेदार थी, पड़ोसी थी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उनके रिश्ते को सुधारने में उनकी हेल्प करें, ना कि अपना घर बसा लें। कर्मा वापस लौट के आता है। जिस बेटी के लिए आपने इतना त्याग किया, 7 साल 8 साल जो भी आपने अपनी बेटी के लिए त्याग किया, अगर ये आपका कर्मा आपकी बेटी के ऊपर आ गया, तो क्या खुद को माफ़ कर पाओगी? और कर्मा तो वापस आता है। हम नहीं चाहते हैं आपकी बेटी के साथ कभी भी लाइफ में उसे कोई कष्ट मिले, लेकिन ईश्वर और नियति उसको कोई नहीं बदल सकता है। अभी भी समय है, खुद को बदल लो। उस नल्ले को उसके घर भेज दो, उसके बच्चों के पास भेज दो। क्यों ले रही हो तुम? क्यों ले रही हो ये पाप? हम लोग तुमको बहुत अच्छी लेडी समझते थे, लेकिन
जब तुमने इस नल्ले को लेकर के आया और उसके साथ तुम वीडियो अपने घर में बना रहे, उस नल्ले को अपने घर में घुसा के बैठी थी। हम तो देख के हैरान थे कि एक औरत जो पढ़ी लिखी भी है थोड़ी बहुत, ये यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाती है और दूसरी औरतों को जब कोई ऐसी हरकतें करती थी उस पर भांफड़ देती थी, और आज खुद अपने घर में अपनी एक ऐसी इंसान को ला के घर में रखी हुई है। सोचो, जब वो अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है, अपनी पत्नी के रहते हुए आपसे अफेयर कर सकता है, आपकी बेटी उसी घर में रहती है जिसकी नीयत इतनी गंदी होती है ना, उसके लिए इफ्टेप फादर इफ्टेप बेटी जो होती है ना। आपने पेपर नहीं पढ़ते होंगे क्या? पढ़ती होंगी, आपने क्या न्यूज़ नहीं सुना है ऐसे? आपने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा? जो इंसान लाइव में आके बैठ के आपकी मम्मी को गलत इशारे कर रहा, आपकी मम्मी के बारे में इतना गंदा बोल रहा, आपकी मम्मी ने आपको डांटा फटकारा, उनका फर्ज है। आपकी मम्मी के लिए इतना गंदा बोल रहा है, आपके भाई के लिए इतना गंदा बोल रहा है, आप कैसे सुन रहे हो? आप कैसे सुन रहे हो? आपका भाई तो हमेशा आपके साथ रहा ना, आपकी मम्मी ने हमेशा आपका सहयोग किया। आपकी मम्मी अगर कभी किसी जगह पे गलत हैं, आपको गलत उन्होंने डांट दिया, इसका ये मतलब नहीं है किसी राह चलते लफंगे से अपनी माँ को तुम गाली दिलवाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ भी बोले, तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में बोले, तुम सुन कैसी ले? तुम बेटी कैसी हो? तुम कैसी बेटी हो? अगर यही चीज़ तुम्हारी बेटी करेगी तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन तुम शायद अभी समझ नहीं हो। वही है ना, आपको समझ तब आएगा, समझ तब आएगा जब आप पछताने क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इंसान 1 रुपये नहीं कमाता है, इसको पता है इसको यहाँ अच्छा खाना मिलेगा, एफी में सो रहा है। तुम अपनी बेटी के लिए कूलर लेकर के आई हो, अपनी बेटी के लिए तुम कूलर लेकर के आई हो। तुम कहते हो कभी कभी हम एसी, जिसके घर में एसी होता है ना और जिस कमरे में होता है, इंसान वहाँ कूलर नहीं रखता। मैडम, किसे बेवकूफ़ बना रही हैं? जिस बच्ची के लिए तुमने इतना त्याग किया इतने सालों तक, उसको तुम कूलर में फुला रही हो, और उस नल्ले को जिसकी जगह रोड पे होनी चाहिए तुम उसको एसी में फुला रही हो। तो नल्ला तुम्हारा जो पति है इसीलिए तुम्हारे पास आया है, और इसीलिए इसने अपनी बीबी को धोखा दिया। इसको चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी, समझ में आया? इसकी नज़र पूरी की पूरी तुम्हारी प्रॉपर्टी पे है, और इसमें इसका सहयोग करने वाले, आज इसके परिवार से इसकी नहीं जम रही, जब ये पैसे घर पे नहीं दे पा रहा है, इसको सहयोग करने भी इसका पूरा खानदान है। तुम ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हो ना, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में, पूरे वाईटी पे तुम बदनाम हो चुकी हो। अब तुम आगे नहीं बढ़ सकती हो, पीछे भी नहीं बढ़ सकती हो। आगे बढ़ोगी तब भी बदनामी है तुम्हारी, पीछे मुड़ोगी तब भी बदनामी है। तुम्हारे पैसे को यूज कर रहा है, तुम्हारे पैसे को खा रहा है। आज अगर आप इसके पास ना होते, इसकी क्या लाइफ होती आपको पता है? जिसको फ्री का खाना मिल रहा हो, घर मिल गया रहने को, एफी में सो रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, जिम्मेदारी नाम का कुछ भी नहीं उसके ऊपर, तो ऐसे लोगों को हटा। ऐसे पुरुष पता है, ऐसे पुरुष ऐसी ही महिलाओं को खोजते हैं जो अकेली हो, जो हारी हो, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कब समझोगी? थोड़ा मनोविज्ञान भी पढ़ लिया करो, लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। उसने तुमसे कोई प्यार नहीं किया है। प्यार इंसान को एक बार होता है। जो इंसान अपनी बीवी को आकर के सोशल मीडिया पे खुलेआम उसकी बुराई करा, उसके चल पे अंगुली उठा रहा है, वो तुम्हारा सगा होगा? रियली? वो तुम्हारा सगा होगा? कभी नहीं होगा। और आप जैसी औरतों की वजह से हमारे समाज में जो लड़कियां अकेले रहती हैं, जो महिलाएं अकेले रहती हैं, वो बदनाम रहती हैं। जब तुम्हारी जैसी लड़की, तुम्हारी जैसी औरत इतना कुकृत्य कर सकती है, क्या तुम जो इतना सब कुछ कर रही थी, तुम्हें जरा सा भी समझ नहीं आया कि तुम कर क्या रही हो? तुम अपना जीवन सुधारने के लिए, अपने बेटी के लिए बाप लाने के लिए 2 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया। अपने बच्चों की क्या गलती? तो अभी भी मौका है, अपने आप को सुधार लो।
और इस नल्ले को भेज दो इसके घर पे। जो कमाओ अपनी बेटी के लिए करो, कल को जब तुम उसके साथ ना रहो तो उसको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तुम्हारा तो अब मायके से भी नहीं जमता है, तुम्हारे ससुराल पक्ष का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन नहीं, तुमको कहाँ समझ में आया, क्योंकि उस निठल्ले नल्ले का जो प्यार का पट्टी तुम्हारे ऊपर बंधा हुआ है। और तुम इतने ओवर कॉन्फिडेंस में कहते हो हमें किसी को अटेंशन नहीं देना, हमने शादी कर लिया। शादी करके तुम पाई क्या? क्या पाई शादी करके? कुछ मिला तुम्हें शादी में अभी तक? फिर और फिर तुम्हें बदनामी मिली है, लोगों की बद्दुआएं मिली हैं, उन बच्चों की बद्दुआएं मिली हैं, उस औरत की बद्दुआएं तुमको लगेंगी। और तुमको पता है, पहले जब तुम यूट्यूब पे थी, तुम रेगुलर आती थी वीडियो लेकर के, लाइव आती थी, अच्छे अच्छे प्रमोशन तुम करती थी। और आज तुम्हारी स्थिति क्या है? तुम हफ्ते हफ्ते गायब रहती हो, तुम्हारे कोई वीडियो कोई अपडेट नहीं होते हैं। आए दिन तुम बीमार रहती हो, पहले तुम बीमार नहीं पड़ती हो। अपने ट्रीटमेंट कराओ, अपनी चेकअप कराओ। तुमने ही कहा था ना उसकी वाइफ पॉजिटिव थी HIV, तो तुम अपने इलाज कराओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो, और हो सके तो भगवान तुमको जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दें और तुम इस नल्ले को यहाँ से विदा करो और अपने बेटी के ऊपर वर्क करो। मैं जानती हूँ तुमको मेरा वीडियो देख करके बहुत बुरा लगता है, तुम बहुत इरिटेट होती हो, शायद अकेले में अपने घर में बैठ के मुझे गाली भी देती हो। हम तुम्हारे बुरे, तुम कोई बहुत बुरी लेडी नहीं हो, लेकिन तुम बुरे रास्ते पे चल चुकी हो। बुरे इंसान के द्वारा तुम्हारा माइंड ब्रेन वॉश किया गया है, इस वजह से तुम बुरे रास्ते पे चल चुकी हो। तुम्हें शादी ही करना था, कोई ढंग का इंसान खोजती भाई, ससुराल जाती, कुछ दिन ससुराल में रहती, कुछ दिन इस घर में रहती, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी बेटी का है ही। एक नया परिवार मिलता तुमको, इज्जत मिलती, सहारा मिलता लोगों का, तुम्हारे सुख दुख में खड़े रहते। यहाँ क्या मिला? शादी करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि मैं इसके अफेयर में जो पढ़ रही हूँ और इसके साथ मैं शादी करूँगी तो क्या होगा? तो चलिए मिलेंगे आप एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए